हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के अंतर्गत ये पार्ट 2 जो चैप्टर के रूप में है द ब्लैक एरोप्लेन, और इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ। और इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक मैकार्थी फोर्सिथ, और इनका जन्म 25 अगस्त 1938 में हुआ था। ये एक उपन्यासकार, पत्रकार, पूर्व स्काई और सामाजिक राजनीतिक टिप्पणीकार भी हैं। और इन्हें जो है द डे ऑफ द जैकल, द ओडेसा फाइल, द फोर्थ प्रोटोकॉल इत्यादि जैसे थ्रिलर के लिए भी जाना जाता है। और फ्रेडरिक इस चैप्टर में बताया गया है कि जिसमें जो फ्रेडरिक फोर्सिथ द्वारा जो लिखा गया ये चैप्टर है ब्लैक एरोप्लेन, तो इसमें ये बताया गया है कि कल्पना के कारण व्यक्ति का निर्णय कैसे विकृत हो जाता है, यानी बदल जाता है, और यह कैसे समस्याएं पैदा करता है। तो इस चैप्टर में एक कथावाचक पायलट है जो अपने परिवार से मिलने के लिए और अच्छा नाश्ता के लिए इतना उत्सुक है कि वह सही काम करने के बजाय तूफान का यानी गलत काम कर बैठता है, यानी तूफान का सामना करने का गलत निर्णय ले लेता है, और चमत्कारिक रूप से वह किसी तरह एक रहस्यमय हवाई जहाज की मदद से भागने में सफल हो जाता है। तो इसमें इसी पर प्रकाश डाला गया है। तो समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं चैप्टर को। द मून was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me। मेरे पीछे, राइटर कहता है इसमें, मेरे पीछे पूर्व में चंद्रमा ऊपर आ रहा था और मेरे ऊपर साफ आकाश में सितारे चमक रहे थे। There wasn't a cloud in the sky। आकाश में एक भी बादल नहीं था। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside। और सोते हुए देहात के ऊपर ऊंचाई पर मैं अकेला भी प्रसन्न था। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England। मैं अपना डाकोटा वायुयान फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड की ओर उड़ा रहा था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family। और मैं छुट्टियों का स्वप्न देख रहा था और अपने परिवार के साथ होने के लिए उत्सुक था। I looked at my watch। मैंने अपनी घड़ी देखी। 1:30 in the morning, जो करीब सुबह यानी प्रातः 1:30 बजे का समय था। I should call Paris control soon, I thought। और मैंने सोचा कि शीघ्र ही मुझे पेरिस नियंत्रण कक्ष से बात करनी चाहिए। As I looked down past the nose of the aeroplane। और जैसे ही मैंने वायुयान के अगले भाग की ओर देखा, यानी आप वायुयान के अगले भाग से देखा, तो I was the lights of a big city in front of me। मैं अपने सामने बड़े शहर का प्रकाश देख रहा था, अर्थात मुझे एक बड़े शहर का प्रकाश दिखाई दिया। I switched on the radio and said
पेरिस कंट्रोल डाकोटा DS-008 हेयर। मैंने रेडियो चलाया और कहा, मैंने अपने रेडियो को स्विच ऑन किया, यानी अपने रेडियो को चलाया और कहा, पेरिस नियंत्रण कक्ष डाकोटा DS-008 है क्या? कैन यू हियर मी? और मैंने कहा, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। ओवर समाप्त। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। रेडियो पर आवाज ने तुरंत उत्तर दिया, DS-088 यानी DS-088 उत्तर दिया, आई कैन हियर यू। मैं तुम्हें सुन सकता हूं। यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS-088। अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना चाहिए, DS-088। ओवर समाप्त। आई चेक द मैप एंड द कंपास। मैंने मानचित्र और कंपास यंत्र को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और दूसरा और अंतिम ईंधन का टैंक चालू किया। एंड टर्न द डाकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। और डाकोटा को 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की ओर मोड़ा, यानी मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ते के ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, अर्थात मैंने सोचा कि मैं नाश्ते के ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन इजी फ्लाइट। और मैंने सोचा कि एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता, और एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन इजी फ्लाइट। सभी कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था और यह एक सरल उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स। और जब मैंने जब मैंने बादल को देखा, तो जब मैंने बादलों को देखा तो पेरिस लगभग 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। स्टॉर्म क्लाउड्स, आंधी वाले बादल थे। दे वर ह्यूज, वे इतने विशाल थे, अर्थात वे बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वे मेरे सामने आकाश में खड़े हुए काले पर्वत जैसे दिख रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। और मैं जानता था, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप, कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ टू फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और उत्तर या दक्षिण की ओर बादलों का चक्कर लगाने का पर्याप्त ईंधन भी मेरे पास नहीं था। I ought to go back to Paris, I thought.
मैंने सोचा कि मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वह नाश्ता चाहिए था। आई टेक द रिस्क, और मैंने सोचा कि मैं आई विल टेक द रिस्क आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं जोखिम उठाऊंगा। एंड और फ्लू दैट ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और तब मैंने उस पुराने डेकोटा को सीधे आंधी में उठा दिया, सीधे आंधी में उठाया, यानी उस तूफान में उठाया। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, बादलों के बीच में अचानक सभी कुछ काला था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, वायुयान के बाहर, आउटसाइड मीन्स बाहर, वायुयान के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, पुराना वायुयान हवा में उछला और मुड़ गया। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने दिशा सूचक यंत्र को देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और वो कंपास चारों तरफ घूम रहा था, बार बार घूम रहा था, और मैं अपनी आंखों से विश्वास नहीं कर सकता था। इट वॉज डेड, और वो खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, अर्थात वो दिशा सूचक यंत्र काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और दूसरे यंत्र भी अचानक खराब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, और तब मैंने रेडियो चलाने का प्रयत्न किया। पेरिस कंट्रोल कंट्रोल पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, पेरिस नियंत्रण कक्ष, पेरिस नियंत्रण कक्ष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। देयर वॉज नो आंसर, और जिससे कोई उत्तर नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मेरे पास ना तो रेडियो था और ना दिशा सूचक, और मैं देख भी नहीं सकता था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं कहाँ हूँ, मैं ये भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं पूरी तरह आंधी में खो गया था। देन, तब, इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और तब अपने समीप मैंने बादलों को देखा। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तब मैंने अपने काफी समीप काले बादलों में मैंने एक दूसरे एरोप्लेन, यानी एक दूसरा वायुयान देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके पंखों पर प्रकाश नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, पर मैं उसे अपने आगे आंधी में उड़ता देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस
turned towards me. मैं चालक का चेहरा अपनी ओर मुड़ा हुआ देख सकता था। I was very glad to see another person. और दूसरे व्यक्ति को देखकर मैं प्रसन्न भी था। He lifted one hand and waved. उसने एक हाथ उठाया और हिलाया। Follow me. He was saying follow me. और उसने कहा मेरे पीछे पीछे आओ, अर्थात वह कह रहा था कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। He knows that I am lost. I thought. और मैंने सोचा कि वह जानता था कि मैं तूफान में खो चुका हूँ। He is trying to help me. वह मेरी सहायता करने का प्रयत्न कर रहा था, मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा था। He turned his aeroplane slowly to the north. उसने धीरे धीरे अपना वायुयान उत्तर की ओर, in front of my Dakota, मेरे डाकोटा के आगे मोड़ दिया। So that, ताकि it would be easier for me to follow him, ताकि मेरे लिए उसके पीछे जाना अधिक सरल हो जाए। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. और मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजनबी वायुयान के पीछे जाते हुए प्रसन्न था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे बाद भी वह अजनबी काला वायुयान बादलों में मेरे आगे था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5-10 minutes more. 5 और 10 minutes more. और अब केवल 5 से 10 मिनट और उड़ने का पेट्रोल पुराने डाकोटा में बचा हुआ था। I was starting to feel frightened again. मुझे फिर से डर लगने लगा था कि फिर से मैं डरने लगा था। But then he started to go down. परंतु तब उसने नीचे जाना आरंभ किया। And I followed through the storm. और मैं आंधी में से उसके पीछे गया। Suddenly I came out of the clouds. और शीघ्र यानी अचानक मैं बादलों से बाहर आया and saw 2 long straight lines of lights in front of me. और मैंने अपने आगे प्रकाश की 2 लंबी कतारें देखी। 2 long straight lines. मैंने अपने आगे प्रकाश की 2 लाइनें देखी यानी 2 कतारें देखी। It was a runway. और यह उड़ान पट्टी थी। An airport. यानी यह एक हवाई अड्डा की उड़ान पट्टी थी। I was safe. मैं सुरक्षित था। I turned to look for my friend in the black aeroplane. और मैंने काले बादलों में अपने मित्र को ढूंढने के लिए मुड़ा। परंतु द स्काई वॉज एम्प्टी.
तो आकाश खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां कोई भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, और वो काला हवाई जहाज यानी एरोप्लेन वायुयान जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एवरीवेयर, और वह मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड, मैं उतरा। एंड, और was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower, और नियंत्रण कक्ष के पास पुराने डाकोटा से बाहर चलने पर मुझे अफसोस नहीं था। I went and asked a woman in the control center, मैं नियंत्रण केंद्र गया और मैंने एक स्त्री से पूछा वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वाज, और वह दूसरा चालक यानी दूसरा हवाई जहाज का चालक कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद करना चाहता था। She looked at me very strangely, उसने विचित्रता से मेरी ओर देखा। And then laughed, और वह हंसने लगी। Another aeroplane, दूसरा वायुयान। Up there in this storm, इस आंधी के ऊपर। No other aeroplanes were flying tonight, आज रात कोई दूसरा वायुयान नहीं उड़ रहा था। Your was the only one I could see on the radar, और केवल आपका वायुयान ही मुझे रडार पर दिखाई दिया था। So, इसलिए who helped me to arrive there safely without a compass or a radio, इसलिए किसने मुझे वहां पर बिना दिशा सूचक और रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और टैंक में अधिक ईंधन न होते हुए भी पहुंचने में सहायता की थी। Who was the pilot on the Stern's black aeroplane flying in the storm without lights, और उस काले अजनबी वायुयान में बिना प्रकाश के उड़ने वाला वायुयान चालक कौन था। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।